अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्टडी कन्फेशन। मेरा नाम उस्मान कियानी है। आज का हमारा टॉपिक है सी इन, या आप इसे इनपुट फंक्शन भी कह सकते हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ा था कि हम कैसे फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर के साथ डील करते हैं और कैसे हम एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कास्ट करते हैं। अभी तक हमने सारा का सारा काम जो है वो स्टैटिक ही किया है और अभी तक हमने उसमें कोई डायनामिक्स ऐड नहीं की। मिसाल के तौर पर जब भी हम किसी वेरिएबल या वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो एक वेरिएबल को हम ख़ुद से कोई वैल्यू असाइन कर देते थे, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा बहुत कम होता है कि हम वेरिएबल की वैल्यू को ऐसे हार्ड कोड कर दें। किसी भी वेरिएबल को ख़ुद से एक फ़िक्स वैल्यू असाइन कर देना, इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं वैल्यू को हार्ड कोड करना। आज हम एक कैलकुलेटर का कोड लिखेंगे जिसमें हम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस दोबारा परफॉर्म करेंगे, लेकिन फ़र्क ये होगा कि आज हम डायनामिकली रन टाइम पर यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे। तो आइए हम अपना कोड लिख लेते हैं। मैं सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ इंट नम। बल्कि आज हम अपना जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसका नाम चेंज करते हैं। हम नम नहीं रखते, बल्कि मैं यहाँ कुछ और मैं ए रख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने जो वेरिएबल का नाम है वो ए रख दिया। अब मुझे यूज़र से वैल्यू लेने के लिए एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। मैं लिखूँगा सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स और फिर उस वेरिएबल का नाम जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवानी है। तो मैंने ऊपर एक इंटीजर ए डिक्लेयर किया और मैंने ए के अंदर ही वैल्यू जो है वो असाइन करनी है, तो मैं यहाँ पे ए लिख दूँगा। अब अगर हम इस प्रोग्राम को सेव करें, मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर बना लिया था इस प्रोग्राम को सेव करने के लिए सी इन फंक्शन के नाम से। मैं इसका कोई भी नाम रख लेता हूँ, मैं सी इन ही रख लेता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ, कंपाइल करते हैं। कोई एरर तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। जी कोई एरर नहीं है। मैं इसे रन करता हूँ तो अब यहाँ पे एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है जो मुझसे वैल्यू मांग रहा है। तो मैं यहाँ एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10। जब मैं इसे एंटर करूँगा तो आप देखें कि जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो गया है। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक आपने जो प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो सिर्फ सी इन तक लिखी थी, यानी आपने इससे आगे तो कोई स्टेटमेंट लिखी ही नहीं, तो इसलिए प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया है। इसमें कोई शक नहीं कि आपका ये कोड बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम जो है वो वहाँ टर्मिनेट ना करे बल्कि कोई और एक आउटपुट शो करे स्क्रीन के ऊपर, तो मैं यहाँ एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ। मैं सी आउट लिखता हूँ और ये जो ए के अंदर हमने जो वैल्यू असाइन किया इसी को अगर मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाऊँ तो मैं दोबारा यहाँ ए लिखूँगा, इसे सेव करूँगा। हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करके चेक करते हैं कि हमें क्या आउटपुट देता है। मैं यहाँ इस वक्त वैल्यू जो है वो 15 दे देता हूँ और जब मैं इसे एंटर करूँगा तो आप देखें कि यहाँ एक और 15 आ गया है। वो क्यों आया है कि आपने ये जो ऊपर वाली वैल्यू जो 15 आपने यहाँ सी इन में ए को असाइन की है तो वो यहाँ डिस्प्ले हुई है, और उसके बाद ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये यहाँ सी आउट में जो ए वेरिएबल को असाइन हुई थी वो डिस्प्ले हुई है। तो पता ये चला कि सी इन एक ऐसी स्टेटमेंट है जो यूज़र के से वैल्यू लेकर उसे मेमोरी में स्टोर करवाती है। मेमोरी में एक वेरिएबल है ए नाम से उसमें, और सी आउट दोबारा उस वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। अपने अगले लेक्चर में हम सी इन फंक्शन को यूज़ करते हुए अपने बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।